तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी बाकी लोगों से थोड़ी अलग है? जैसे उनके आसपास हमेशा लोग होते हैं, बातचीत होती है, बुलावे आते रहते हैं और तुम्हारे हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा आता है। तुम कोशिश भी करते हो समझने की कि ऐसा क्यों है। तुम अपने आप से सवाल करते हो कि क्या तुम में कोई कमी है, क्या तुम उतने दिलचस्प नहीं हो, क्या तुम लोगों को अपने पास नहीं रख पाते। धीरे धीरे यह खामोशी तुम्हारे अंदर एक शक पैदा करती है कि शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो, शायद तुम उस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे जहां हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सच यहाँ थोड़ा अलग है, और अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। कमी दोस्तों की नहीं होती, कमी समझ की होती है कि हर इंसान हर जगह के लिए नहीं बना होता। देखो, ज़्यादातर लोग जल्दी जुड़ जाते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तों की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती। वहाँ ज़्यादा सवाल नहीं होते, ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, बस हल्की बातचीत, थोड़ा हंसी मजाक और समय बिताने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे बातों में सच्चाई चाहिए, जिसे रिश्तों में भरोसा चाहिए, जिसे सामने वाले की सोच समझनी है, तो तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं होगा। तुम हर किसी से जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर किसी में वही गहराई नहीं मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। और यही वजह है कि तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि तुम भीड़ के लिए बने ही नहीं हो। बहुत बार तुमने कोशिश की होगी कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बन जाओ। थोड़ा हल्का सोचो, हर बात को उतना गंभीर मत लो, हर किसी के साथ हंस लो, हर जगह शामिल हो जाओ। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही थकान महसूस हुई होगी, जैसे तुम अपने असली स्वभाव से दूर जा रहे हो, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि तुम दिखावा कर रहे हो। तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम खुद को दिखा रहे हो, और यह चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर खाली करने लगती है। इसलिए तुम वापस उसी खामोशी में लौट आते हो जहां कम से कम तुम सच्चे तो रहते हो। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो, अकेलापन हमेशा कमज़ोरी नहीं होता। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो। बहुत लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों से डर लगता है। जैसे ही वे चुप होते हैं, उन्हें अपने डर सुनाई देने लगते हैं, अपनी उलझनें दिखने लगती हैं। इसलिए वे हर समय किसी न किसी के साथ रहते हैं ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन अगर तुम उस सन्नाटे में टिके रह सकते हो, अगर तुम अपने साथ समय बिता सकते हो बिना टूटे, तो यह कमज़ोरी नहीं है, यह ताकत है। धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर रिश्ता ज़रूरी नहीं होता, हर जुड़ाव ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ समय बिताने के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें समझ ही नहीं पाते। अगर तुम हर किसी को अपने जीवन में जगह दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने घेरे को छोटा रखो, लेकिन साफ रखो। कम लोग हों, लेकिन सही लोग हों। और एक और बात जो तुम्हें बदल देगी, वह यह है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम खुद को खोने लगते हो। तुम्हारी अपनी पहचान धुंधली होने लगती है, क्योंकि तुम हर इंसान के हिसाब से खुद को बदल रहे होते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि तुम खुद के साथ सच्चे रहोगे, चाहे लोग समझें या नहीं, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। तो अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी शांत है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, अगर तुम अक्सर अकेले रहते हो, तो इसे कमी मत समझो। इसे एक संकेत समझो कि तुम अपने आप को सस्ता नहीं कर रहे, तुम हर किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे। तुम इंतज़ार कर रहे हो उन लोगों का जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। और यह इंतज़ार लंबा हो सकता है, लेकिन जब सही लोग आते हैं तो वे भीड़ की तरह नहीं आते, वे जुड़ाव लेकर आते हैं, सच्चाई लेकर आते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें एक और चीज़ समझ में आने लगती है, और यह समझ तुम्हारे पूरे अनुभव को बदल देती है। पहले तुम सोचते थे कि लोग क्यों दूर हो जाते हैं, क्यों बातचीत अधूरी रह जाती है, क्यों तुम्हें बार बार वही हल्की बातें सुननी पड़ती हैं जिनमें कोई गहराई नहीं होती। लेकिन अब तुम देख पाते हो कि हर इंसान तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर किसी की ज़रूरत अलग होती है। बहुत लोग रिश्ते इसलिए बनाते हैं ताकि उनका समय कटे, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, ताकि वे अपने भीतर की खाली जगह को भर सकें। लेकिन अगर तुम ऐसे इंसान हो जो रिश्ते सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बनाता, बल्कि समझ,
सच्चाई और भरोसे के लिए बनाता है, तो तुम्हारे लिए ऐसे संबंध टिक नहीं पाएंगे। तुम शुरुआत में कोशिश करोगे, खुद को ढालने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ ही समय में तुम्हें लगेगा कि तुम किसी और की दुनिया में खुद को खो रहे हो। यहीं पर एक बड़ा अंतर पैदा होता है। कुछ लोग भीड़ में रहकर खुद को भूल जाते हैं और कुछ लोग खुद को बचाने के लिए भीड़ से दूर हो जाते हैं। तुम दूसरी तरफ खड़े हो। तुमने शायद यह रास्ता जानबूझकर नहीं चुना, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अनुभव तुम्हें यहाँ ले आया। हर बार जब तुमने किसी गलत जगह पर फिट होने की कोशिश की, तुम अंदर से और थक गए। हर बार जब तुमने अपनी बात दबाई सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, तुम अपने आप से थोड़ा और दूर हो गए। और एक समय के बाद तुमने महसूस किया कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। तब तुमने धीरे धीरे अपने आप को वापस खींचना शुरू किया। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से नफरत करने लगे हो या तुम जुड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अब बिना सोचे समझे किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। तुम अब हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर रिश्ता तुम्हें आगे नहीं ले जाता, कुछ रिश्ते तुम्हें पीछे भी खींचते हैं। और यह समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। ज़्यादातर लोग तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक वे पूरी तरह थक नहीं जाते, जब तक वे टूट नहीं जाते। लेकिन तुमने पहले ही रुकना सीख लिया। एक और चीज़ जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, वह है तुम्हारी ऊर्जा। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर जुड़ाव तुम्हारी ऊर्जा लेता है। अगर तुम हर किसी के साथ बराबर समय और ध्यान बांटते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम यह समझो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे कहाँ लगाना है यह तुम्हें तय करना है। जब तुम यह तय करने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में लोगों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन जो लोग रहते हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, और यह बात तुम्हें पूरी तरह बदल सकती है। बहुत लोग अकेले इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि वे जुड़ने में असफल रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है। तुम इसलिए अकेले हो क्योंकि तुम हर जुड़ाव को स्वीकार नहीं करते। तुमने अपनी कीमत तय कर ली है, भले ही तुम्हें खुद भी अभी उसका पूरा एहसास न हो। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो तुम्हें समझते नहीं, जो तुम्हारी सोच को हल्का कर देते हैं, जो तुम्हें अपने स्तर पर खींचने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी देखने लगते हो कि अब तुम्हें हर बातचीत में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुप रह सकते हो और फिर भी असहज नहीं होते। पहले शायद तुम्हें लगता था कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता और हर जगह खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं होता। यह शांति बहुत मेहनत के बाद आती है, और एक बार आ जाए तो तुम्हें भीतर से स्थिर कर देती है। और यही वह बिंदु है जहाँ तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। अब तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उन्हें परखते हो। अब तुम हर किसी को अपने जीवन में आने नहीं देते। अब तुम देखते हो कि कौन सच में ठहरने लायक है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम्हारे पास कम लोग होते हैं, लेकिन कम में भी तुम्हें कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि सही लोगों का इंतज़ार करना गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है। अब यहाँ से तुम्हारी समझ और गहरी होने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी देखने लगते हो। पहले तुम सोचते थे कि समस्या बाहर है, लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगता है कि असली फ़र्क तुम्हारे भीतर आया है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, और इसलिए वही पुरानी जगहें अब तुम्हें अपनी नहीं लगती। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, अनुभव के साथ, समय के साथ। तुम कई बार टूटते हो, कई बार खुद को समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन अंत में तुम अपने ही पास लौट आते हो। अब एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ समझनी होगी, और यही वह चीज़ है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम अब हर चीज़ को तुरंत स्वीकार नहीं करते। पहले कोई भी तुम्हारे पास आता था, थोड़ी बातचीत होती थी और तुम जुड़ जाते थे, लेकिन अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो। तुम यह महसूस करने लगे हो कि सामने वाला सिर्फ समय बिताने आया है या सच में जुड़ना चाहता है।
यह समझ बहुत धीरे आती है, लेकिन एक बार आ जाए तो तुम्हें गलत लोगों से बचा लेती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर इंसान अपने ही संसार में जी रहा है। हर कोई अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। इसका मतलब यह है कि तुम उसकी समझ के दायरे में नहीं आते। और यह बात जितनी जल्दी तुम मान लेते हो उतनी जल्दी तुम्हारे अंदर की शिकायत खत्म हो जाती है। तुम लोगों से नाराज होना छोड़ देते हो क्योंकि अब तुम उनसे उम्मीद करना छोड़ देते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक और बदलाव आता है और यह बदलाव बहुत शांत होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। तुम अब हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें अब यह साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती कि तुम कौन हो, तुम क्या सोचते हो या तुम कितने काबिल हो। तुम बस रहते हो अपने तरीके से, अपनी गति से। और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर लोग खुद को दिखाने में लगे रहते हैं वहाँ तुम खुद को समझने में लगे होते हो। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि चुप रहना हमेशा कमज़ोरी नहीं होता। कई बार चुप रहना समझदारी होती है। पहले शायद तुम हर बात में बोलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर सिर्फ देखना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब तुम सही समय पर बोलते हो तो तुम्हारी बात का असर अलग ही होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ होती है वह है तुम्हारी सीमाएं। पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते थे, हर किसी के लिए समय निकालते थे, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। लेकिन अब तुम यह तय करने लगे हो कि तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। तुम हर निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, हर बातचीत में शामिल नहीं होते। और यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी कीमत बढ़ाने लगता है। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं क्योंकि अब तुम खुद को हल्के में नहीं लेते। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि अब तुम्हें अकेलापन डराता नहीं है। पहले वही सन्नाटा तुम्हें परेशान करता था, तुम्हें लगता था कि तुम कुछ खो रहे हो। लेकिन अब वही सन्नाटा तुम्हें स्थिर करता है। अब तुम अपने साथ बैठ सकते हो, अपने विचारों के साथ रह सकते हो, बिना भागे, बिना डर के। और यही असली ताकत है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सहज है उसे बाहर से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहीं पर तुम समझते हो कि कम लोगों का होना कमी नहीं है बल्कि चयन है। यह तुम्हारी समझ का परिणाम है, तुम्हारी जागरूकता का परिणाम है। अब तुम हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देते क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई उस जगह के लायक नहीं है। और यह समझ तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम अपने रास्ते पर चलने वाले इंसान बन जाते हो। अब यहाँ आकर तुम्हारी समझ पूरी होने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ यह नहीं देख रहे कि तुम्हारे जीवन में कम लोग क्यों हैं, बल्कि यह भी समझ रहे हो कि यह कमी नहीं है, यह एक चयन है, एक प्रक्रिया है जो तुम्हें धीरे धीरे उस जगह तक ले जा रही है जहाँ तुम सच में खुद के साथ खड़े हो सको। पहले तुम इस खालीपन को भरने की कोशिश करते थे, अब तुम इसे समझने लगे हो। पहले तुम्हें लगता था कि कुछ छूट रहा है, अब तुम्हें दिखने लगता है कि बहुत कुछ बच रहा है। क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ साथ नहीं लाता, कई बार वह बोझ भी लाता है। और जब तुम गलत लोगों के साथ जुड़े रहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी शांति धीरे धीरे खो देते हो। अब तुम यह साफ देख पाते हो कि हर इंसान तुम्हारे जीवन में आने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग बस गुजरने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रुकते हैं। लेकिन रुकने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और यही बात पहले तुम्हें परेशान करती थी। तुम्हें लगता था कि क्यों कोई टिकता नहीं, क्यों सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन अब तुम समझते हो कि जो टिक नहीं पाए वे शायद तुम्हारे लिए थे ही नहीं, और जो तुम्हारे लिए होंगे वे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे वे कम हों लेकिन होंगे सच्चे। एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ समझ में आती है और यह तुम्हें पूरी तरह बदल देती है। अब तुम लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हो। पहले तुम कोशिश करते थे कि रिश्ता बना रहे, बातचीत चलती रहे, जुड़ाव बना रहे। लेकिन अब तुम यह समझ चुके हो
कि सही रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम्हें खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, अगर कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, तो तुम्हें उसे पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। यह समझ तुम्हें अंदर से हल्का कर देती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि अब तुम्हें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हें लगता था कि ज़्यादा लोग होंगे तो जीवन बेहतर लगेगा, लेकिन अब तुम देखते हो कि कम लोगों के साथ भी शांति हो सकती है, और कई बार अकेले रहना भी उतना ही संतोष देता है जितना किसी सही इंसान के साथ होना। यह संतोष बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। जब तुम अपने आप को समझने लगते हो, अपने साथ सहज होने लगते हो, तब तुम्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब तुम अपने जीवन को अलग नज़र से देखने लगते हो। तुम अब यह नहीं सोचते कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, तुम यह देखते हो कि जो हैं वे कैसे हैं। क्या वे तुम्हें समझते हैं? क्या वे तुम्हारे साथ सच्चे हैं? क्या उनके साथ तुम अपने आप रह सकते हो? और अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, और अगर जवाब ना है तो तुम्हें पता है कि इंतज़ार करना बेहतर है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम अपने अकेले होने से डरते नहीं हो। अब तुम इसे स्वीकार करते हो, समझते हो, और इसका इस्तेमाल करते हो खुद को और बेहतर बनाने के लिए। तुम अपने समय का इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत करने में करते हो, अपने मन को साफ करने में करते हो, अपनी सोच को गहरा करने में करते हो। यह समय तुम्हें तैयार कर रहा होता है उन लोगों के लिए जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में आएंगे। और जब वे लोग आते हैं तो वे खाली जगह भरने नहीं आते, वे तुम्हारे साथ चलने आते हैं। वे तुम्हें बदलने नहीं आते, वे तुम्हें समझने आते हैं। और ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में शांति ज़्यादा है और लोग कम हैं, तो इसे कमज़ोरी मत समझो। यह इस बात का संकेत है कि तुम हर किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे, तुम सही लोगों का इंतज़ार कर रहे हो। आखिर में बात बहुत सीधी है। तुम्हें भीड़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सच्चाई की ज़रूरत है। तुम्हें हर किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सही लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की मजबूती आ जाती है। अब तुम अकेले नहीं होते, तुम अपने साथ होते हो। और यही वह स्थिति है जहां से असली जीवन शुरू होता है।